अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 5। लेसन का टॉपिक है कनेक्टिविटीज़ एंड लिंक वर्ड्स रेफरेंसेस। इस लेसन में आप देख सकते हैं कि आप वर्ड्स को कैसे लिंक कर सकते हैं, आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनके रेफरेंसेस कितने ज़रूरी हैं, वो कैसे बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप कोई भी सेंटेंस अगर क्रिएट करते हो वो कितना इजी होता है, कितना स्मूथ होता है और कितना इजीली आपको समझ में आता है, उसका आइडिया आपको इजीली हो सकता है। अगर आप इनको समझ जाते हैं कि आप वर्ड्स को कैसे लिंक कर सकते हैं, रेफरेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो आप कोई भी पैराग्राफ रीड कर रहे हो आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा आपकी सेल्फ राइटिंग, आपकी सेल्फ रीडिंग भी इससे इम्प्रूव हो सकती है। जब आप रीड करेंगे तो आपको रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, अगर आप राइट करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपको सेंटेंस क्रिएट करना आ जाएगा। और अगर हम इसके अलावा देखना चाहें कि रेफरेंसेस होते क्या हैं, तो हम ये देख सकते हैं ये समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और समटाइम्स ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, ये एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, समटाइम्स जो है ये सबटाइटल्स भी हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये टेक्स्ट 1 में आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आपको रेफरेंसेस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो इटैलिक और अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपको समझाएंगे कि ये आपके रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको रीड करें। मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैव नॉट सीन इट येट। यानी अब यहाँ पे जो मिस्टर सलमान है उसको रिप्लेस कर दिया है हिज के साथ और जो कार है न्यू कार उसको रिप्लेस कर दिया है इट के साथ। अब आप देखें कि ये दोनों आपस में किस तरह से लिंक हो रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं। अब जो सेकेंड लाइन है इसमें है आवर नेबर्स ओल्ड कार डिड नॉट वर्क बट देयर न्यू वन इज़ फाइन। अब यहाँ पे जो ओवर नेबर्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया है देयर के साथ और जो कार है उसको रिप्लेस कर दिया है वन के साथ। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे चेयरमैन है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। इसी तरह से बाकी सेंटेंस में भी यही सीन है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं और जो इटैलिक वर्ड्स हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सा कनेक्ट हो रहा है, कौन सा रेफर हो रहा है। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास कनेक्टिव्स का। अब ये क्या होते हैं, जो कि लिंक करते हैं कुछ सेंटेंसेस को, आपस में ज्वाइन करते हैं आइडियाज़ को। ये एक रिलेशनशिप शो करते हैं किसी भी टेक्स्ट के दरमियान में। हम इसको ट्रांसलेशनल मार्कर भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी आइडिया को कनेक्ट करता है आपस में। और ये इसमें क्या इंक्लूड होता है ये आपके पास यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे कि आप इसको रीड करें, रिजल्ट, कंट्रास्ट, कंपैरिजन और एग्जांपल, इन सब को आप रीड करें तो ये आपको पता चलेगा कि किसी की ना किसी आपकी कंपैरिजन को शो करते हैं या किसी न किसी आपके लिंक को शो करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं तो लिंक वर्ड्स रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव के टॉपिक में यहाँ पे एक फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्ड दैट सिग्नल रिजल्ट। अब जो आपके रिजल्ट को शो करता है वो ये आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। और उसके बाद जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है वो है कंट्रास्ट का, कि आपके पास जो कंट्रास्ट है वो उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आपके। अब इसका असल में मतलब क्या होता है कि या तो इससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता या फिर इसके बरअक्स होता है। तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन हैं वो आपके पास ये हैं। अब इसके बाद जो है वो है वर्ड दैट शो कंपैरिजन। इसका मतलब है कि जो कि कंपैरिजन शो करते हैं किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में, वो ये हैं। अब इसके साथ इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है इन सबको समझने के लिए। ड्राइविंग अ मोटर कार इज़ अ स्किल व्हेन लर्न थ्रू प्रैक्टिस। सिमिलरली कुकिंग इज़ अ स्किल वी लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। When family members communicate, they are more likely to solve their problems. In a similar fashion, countries can best solve their problems through communication. अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो यहाँ पे है सिमिलरली। जो कंपैरिजन कर रहा है कि ड्राइविंग का कंपैरिजन क्या है और कुकिंग का कंपैरिजन क्या है। अब जो यहाँ पे जो आपके पास वर्ड शो हो रहा है, वर्ड दैट शो इलस्ट्रेशन और एग्जांपल। अब यानी कि जो आपको किसी भी चीज़ के एग्जांपल शो करता है वो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ये हैं आपके पास। और इसके बाद है केस एंड इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे जो है वो है वर्ड्स दैट शो इलस्ट्रेशन एग्जांपल, यानी कि जो किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं, एग्जांपल देते हैं, जो किसी भी चीज़ की वजाहत करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ये हैं। अब जो इसके बाद ऑप्शन है वो है वर्ड दैट शो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो किसी चीज़ का इफेक्ट दिखाता है, किसी चीज़ की वजह आपको दिखाते हैं, यानी इसकी वजह से ये हो गया, ये हो गया। तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो ये हैं आपके पास। अब इसके बाद जो है वो आपके पास आ रहा है सीरीज़ और टाइम। अब इसके बाद जो है वो आपके पास आ रहा है सीरीज़ और टाइम का ऑप्शन, यानी कि जो किसी भी सीरीज़ को आपको शो करता है या आपके टाइम को शो करता है, टाइम लिमिट को शो करता है, तो वो आपके ये सीरीज़ वर्ड्स में आ जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आपके पास वो ये हैं। अब अगर थोड़ा सा नीचे जाए तो यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट आई स्किम द न्यूज़पेपर टू सी व्हाट फिल्म्स आर ऑन एंड देन आई सर्कल द वन आई वांट टू रिकॉर्ड ऑन द VCR।
अब जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं ये आपकी सीरीज़ को शो करती हैं। फिर यहाँ पे देन का वर्ड भी यूज़ हो रहा है, यानी कि आपने पहले ये काम किया और उसके बाद आपने ये काम किया, ये यानी कि आपके कनेक्ट भी कर रहा है वर्ड्स को, लाइन्स को, यानी कि आपके टाइम को कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी सीरीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। अब इसके बाद जो आ रहा है वो है आपके पास वर्ड दैट शो एडिशन, यानी कि जो किसी भी चीज़ में किसी भी काम में इजाफे को शो कर रहे हैं, एडिशन को शो कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये वर्ड्स हैं। अब इसी के साथ आपको समझाने के लिए एक सैम्पल भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो आपके जो कनेक्टर्स हैं वो अंडरलाइन है और जो आपके रेफरेंस हैं वो बोल्ड किए गए हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आपके कनेक्शन जो है वो कौन से शो हो रहे हैं और जो आपके रेफरेंसेस हैं वो कौन से यहाँ पे शो हो रहे हैं। इससे आपको रीड करना इजी हो जाएगा और आपको समझना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके ऑफ कोर्स, बट या फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, सेकंड, ये जो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे आपके कनेक्शंस हैं। और उसके बाद जो दे, हिम, यहाँ पे शॉपकीपर, दीज, ये सारे वर्ड जो हैं, बोल्ड वर्ड जो हैं, ये सारे आपके रेफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शॉपकीपर है, उसकी जगह अगर हमने यहाँ पे हिम यूज़ कर लिया, यानी कि अब यहाँ पे इसका रेफरेंस दे रहा है। अब इस तरह यहाँ पे फर्स्ट के साथ यहाँ पे सेकंड आ रहा है, तो ये आपके सीरीज़ को कनेक्ट कर रहा है आपस में। अब यहाँ पे उसने सैम्पल 1 में जो है रेफरेंसेस शो किए हुए हैं, यानी हिम को रिप्लेस किया शेक्सपियर के साथ, फिर दे को रिप्लेस किया फ्यू के साथ, फिर यहाँ पे आपके साथ सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे शो किए हुए हैं। फिर आपकी जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जो आपकी कनेक्टिविटीज़ हैं वो ऑफ कोर्स है, बट, फर्स्ट, सेकंड, फॉर एग्जांपल, ऑल्सो, ये बताई गई हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे एक सेकंड जो है सैम्पल हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे भी हमें सर्च करना है और बताना है कि कौन सी कनेक्टिविटीज़ हैं और रेफरेंसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे है कंप्यूटर को रिप्लेस किया है इट के साथ, फिर यहाँ पे इट के लिए और भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इट के लिए इन्फॉर्मेशन को भी बताया गया है, यानी कि जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको रिप्लेस करके उसकी जगह डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि ये। फिर इसकी जगह जहाँ पे देयरफॉर, कॉज वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ होंगे वो आपकी कनेक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे कुछ एक्सरसाइज और पैराग्राफ दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर यूज़ किया है, दैट यूज़ किया है, इसकी जगह दे यूज़ किया गया है। ये आपकी कनेक्टिविटीज़ और रेफरेंसेस आपको बताए गए हैं। अगर आप यहाँ से समझ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे उन्होंने नीचे आपको इसका सोल्यूशन भी दिया है कि अगर दैट है तो मशीन को शो कर रहा है, दे है तो कंप्यूटर को शो कर रहा है, इट है तो इनपुट को शो कर रहा है। और इसी तरह से नीचे भी कुछ और एग्जांपल आपको दी गई हैं। इसी के साथ नीचे आपको एक और एक्सरसाइज भी दी गई है। अब यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक है, फिलिंग द गैप बाय यूजिंग करेक्ट कनेक्टिविटीज़ फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब जो करेक्ट हमने कनेक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐड करनी है इन वर्ड्स में से। अब यहाँ जैसे यहाँ पे दिया गया है, फ्लॉपीज आर वेरी चीप बट दे आर स्लो एंड हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, हार्ड डिस्क आर फास्ट एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, however they are fixed inside the computer so you cannot use them or to transfer data. You can transfer data with removable hard disk but they are expensive. CD-ROM disk can hold a quite large amount of data, however they are usually read-only. For this reason you cannot change the information on them. Magneto-optical discs are like CD-ROMs but you can write data on them. They are removable and large capacities, however they are expensive and do not conform to a standard, therefore they are not very common. Magnetic tape is cheap and has a large capacity because it does not allow random access and writes are slow, therefore it is only suitable for backups. ये थी फिलिंग द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है। इसी के साथ जो नया टॉपिक है वो है व्हाट आर कंप्यूटर्स। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल बताई गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने लिंक वर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं, आप अपने रेफरेंस को कैसे सर्च कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और इसी के साथ इसका लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको टाइम की सीरीज़ के बारे में भी दिखाया गया है, यानी आपके पास सारी जो प्रैक्टिस हमने ऊपर की है वो यहाँ पे शो की गई है आपको। आप यहाँ से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास मज़ीद नोटिफिकेशन अब आसानी पहुंच सकें।